हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सब के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और खाला लोग, नानी लोग और अभी आप बच्चों सब लोग अच्छे से पहुँच गए हैं। और आप सब ने इतना इमोशनल हो रहे थे लास्ट व्लॉग देख के। हम लोग के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन क्या कर सकते हैं, आना जाना लगा रहता है। हम दुआ करेंगे कि वो लोग जल्दी से आएँ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अभी हम लोग डाइट शुरू करेंगे, तो आज से मेरा फर्स्ट डे है डाइट का। तो आज मैं भाई के साथ जिम भी जा रही थी। उससे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ थोड़ी सी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हाफ। उसके बाद मैं नहीं पीती, एक ही बार पीती हूँ। और मैं अभी पी रही हूँ, वैसे मैंने बंद कर दी थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा ज़्यादा वेट लूज़ करना है, इसलिए मैंने ये पीना स्टार्ट किया है। अगर आपको पीसीओएस है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी और कैफ़ीन वाली चीज़ें लें। पीछे दिख रहा होगा, देखिए अभी कपड़े बहुत सारे जमाने भी है, क्योंकि पता है अभी सब मेहमान थे तो ये रूम उनको दिया हुआ था। तो जो भी पीआर के कपड़े थे, हम घूमने भी जा रहे थे, सब ऐसे मिक्स हो गए, सब एक साथ ऐसे रूम में भर दिए थे क्योंकि जगह ही नहीं थी। तो अभी इनको थोड़ा सा हमें अलग अलग करना है कि कौन सा क्या करना है, कौन सा नहीं करना या कौन सा नहीं पहनना, वो सारी चीज़ें हम बैठ के बाद में करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मेरी न्यू चप्पल ये मैंने कल ली थी, थोड़ी सी जिगमिग ज़्यादा है, ये देखिए इस पे ही लगा है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे। ऐसे ग्लिटर शाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। अम्मी तुम्हें मेरी चप्पल कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। मेरे लिए क्यों नहीं लाई है ऐसी? आप ऐसे पहनती इतनी चमक की। हाँ, फिट की हुई सूट चमक के पहनते हैं, तो चप्पल पहनने में क्या है बताओ। तो ये ले अम्मी लो सबकी याद आ रही है बहुत, अभी है कि सबसे ज्यादा। अभी ऐसे वीडियो कॉल किया था ना। खाल बहनें तो आती रहती हैं जाती रहती हैं, अभी है कि वो छोटी बच्ची, वो बता नहीं सकते कितने हमारे दिल के करीब हो गई है वो। फ्रेंड्स अम्मी ने आज ट्रेन में भी उनसे वीडियो कॉल पे बात की और अभी उस पर भी की। बच्चों ने वहाँ पहुँच के भी वीडियो कॉल पे बात कराई और हर बार इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये रोना ही स्टार्ट करने वाली होती है। तो मैं कह देती हूँ काटो फ़ोन काटो, क्या कर सकते हैं ना। अच्छा भी नहीं लगता अम्मी को ऐसे उदास देख के। अम्मी बहुत ज़्यादा अभिया को याद कर रही है, सबसे ज़्यादा ना अम्मी, बहुत ज्यादा। वो बच्ची ऐसी है, वो कभी इतना खेलती है, रोती सोचा भी नहीं था कि इतनी प्यारी, इतनी उसकी मतलब जो हरकतें हैं बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। अम्मी को अभी से पहले से जब से नहीं मिली थी ना, तो जब वो हुई थी तो खाला रोज उसका वो भेज देती थी वीडियो, तो अम्मी वीडियो भी 3-4 बार देखती थी, लेकिन सामने मिलके तो और भी ज्यादा उससे प्यार हो गया है। मुझे तो इनाया की भी बहुत याद आ रही है, सारा की भी बहुत याद आ रही है। अम्मी मेरा चेहरा और गोल लग रहा है, पता है। एक तो फ्रेंड्स ये बांध लो ना, इसमें नेक छुप जाता है तो और भी ज्यादा, लेकिन जिम में ऐसे ही कंफर्टेबल रहता है। एक बार बांध लो तो वैसे ज्यादा अच्छा रहता है। और अब वजन तो कम करना ही है ना। क्यों हंस रही हो, क्यों हंस रही हो? चेहरा चमक रहा है ना। अम्मी वो फेशियल कराया, अच्छा है ना। आपको भी करा देंगे आपके बर्थडे के पहले इंशाल्लाह। ठीक है। चलो अभी हम जा रहे हैं जिम, भाई आने वाले हैं। चप्पल दे देना। ठीक है, चप्पल अम्मी को ट्राई कराएंगे, अगर उन्हें अच्छी लगती है तो। चलो शबी आप अभी ट्राई कर लो। छोटी हैं लेकिन हम चल लेंगे नहीं। अरे अम्मी हम आपको दूसरा दिला देंगे, ये बहुत छोटी है। हाँ ये छोटी है, मतलब हम मतलब ये नहीं क्या ये दे दो, हाँ। हमें दूसरी दिला दो, लेकिन हम चल लेंगे। चल लोगी ना इस पैटर्न में? हाँ ठीक है ठीक। आपको चप्पल दिलाना भी एक बहुत बड़ा काम है अम्मी। एक आपके पैर में टाइट आती है, एक आपके पैर में लूज आती है, ऐसा क्यों? फ्रेंड्स किसी के साथ ऐसा होता है क्या? अगर है तो प्लीज बताइएगा अम्मी को। हम जब भी चप्पल दिलाते हैं तो सेम नंबर की चप्पल, एक टाइट होती है एक लूज होती है, ऐसा क्यों है? अल्लाह की मर्जी। चलो हम आते हैं। मेरा प्रोजेक्ट हो गया और हिस्ट्री का बचा है, तो अब वो जाके करा देना, और ज्योग्राफी का एक प्रिंट निकालना है, बस और कुछ नहीं। इतने दिन पढ़ाई तो की नहीं है, एकदम पढ़ाई से दूर हो गए थे, जैसे पढ़ाई तो होती ही नहीं है जिंदगी में ना। अब आ गया ना एकदम प्रेशर। बड़ी इम्पोर्टेंट काम आ जाती है हम सब। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ जिम से। मैंने अपना प्रोटीन शेक भी पी लिया है और आपको जैसे पता है मैंने बताया कि आज हमारा डाइट का है जो डे 1 है। तो अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ पपाया खाया, प्रोटीन शेक अभी पिया है। अभी मैं कुछ खाऊंगी वो आपको बताऊंगी। इतना कम वैसे यूजुअली नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज थोड़ा सा डिटॉक्स डे टाइप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया है पिछले कुछ दिनों में, तो अच्छा नहीं है। और आप जब जिम करते हो ना, तब आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है कि आपको भूख कम लगती है। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहो अगर आपको वेट लूज करना है। अगर आप कुछ नहीं करते हो ना, तो आपको डबल भूख लगती है। अब तक मैं 3-4 बार खा चुकी होती। तो फ्रेंड्स बस अभी हम थोड़ा सा कहीं जाएंगे टेलर के पास, वहाँ पे अपने मुझे सूट्स डालने हैं। रेहान कह रहा है कि कहीं ले चलो, अगर टाइम रहेगा तो हम उसे भी ले जाएंगे। उससे पहले मैं शावर लूँगी। मैं शावर लेने के लिए और दिन भर फ्रेश फील करने के लिए यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी बॉडी वॉश। तो इसे यूज़ करके ना फ्रेंड्स मुझे बहुत ही फ्रेश सा फील होता है, बहुत अच्छी सी एनर्जी आती है। जिस तरह हम अपनी स्किन का, फेस का ख्याल रखते हैं, उस पर सारी चीज़ें लगाते हैं, उसी तरह अगर हम अपने बॉडी को भी अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें तो हमें दिन भर बहुत उससे अच्छी एनर्जी मिलती है। तो उसके लिए मैं
मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं अभी जल्दी से शावर लेके आती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है ऑरेंजेस और लेमन की। साथ साथ ये एक्स्ट्रा फोमिंग बॉडी वॉश है जो अच्छे से स्किन को क्लीन कर देगा और मॉइस्चराइज भी कर देगा। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं शावर लेके। बड़ा ही फ्रेश सा फील हो रहा है और ना मुझे वो सिट्रस वाली स्मेल बहुत अच्छी लगती है, उससे एक अलग ही फ्रेशनेस आती है दिन भर। तो इसीलिए मुझे ये मामाअर्थ का विटामिन सी बॉडी वॉश बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये बना है विटामिन सी और हनी से। तो आपको पता है कि विटामिन सी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग भी होता है, कोलेजन प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है। साथ साथ जो हमारी स्किन को है ना एक और ज़्यादा रेडियंट बनाता है और ब्राइटन करता है। और जो हनी होता है वो अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है हमारी स्किन को, सूद करता है और एंटीसेप्टिक भी होता है। इसीलिए मामाअर्थ का विटामिन सी बॉडी वॉश मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इनके और भी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं आपके अलग अलग मूड के हिसाब से, आपकी अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। कोको बॉडी वॉश फॉर स्किन अवेकनिंग, चारकोल बॉडी वॉश फॉर डीप क्लींजिंग, टी बॉडी वॉश फॉर स्किन प्योरिफिकेशन एंड दिस उपटन बॉडी वॉश फॉर ग्लोइंग स्किन। आपको तो पता ही है कि मामाअर्थ के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल फ्री है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं और टॉक्सिन फ्री है। मतलब इस प्रोडक्ट में भी कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, पैराबेन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है और सिलिकॉन नहीं है। तो ये सारे स्किन टाइप्स के लिए सेफ है। और फ्रेंड्स, मुझे मामाअर्थ की बात बहुत अच्छी लगती है, जो उनकी गुडनेस है ना वो उनके प्रोडक्ट्स में नहीं, उनकी वैल्यूज में भी है। तो आप उनसे जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपको ऑर्डर वो ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। तो आप अपनी ऑर्डर आईडी के साथ उनकी वेबसाइट पे जाके वो ट्री को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कैसा है। इसी तरह से आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो यूज ही कर रहे हैं, साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट कर। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स टॉक्सिन फ्री भी हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप मामाअर्थ की साइट पे जाके या अमेजोन पे या नाइका पे जाके ले सकते हैं। अगर आप मामाअर्थ की साइट पे जाके लेंगे तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं जो कि है सबा 2021 फॉर 20% डिस्काउंट। और अब आ गया है हमारी शाम की चाय का वक्त। शाम की चाय आपको दिखाया कि मैं पी रही हूँ। उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगा और मुझे चाय पूरी पीने का मन नहीं किया, तो फिर मैंने चाय नहीं पी है। शायद मैंने प्रोटीन पी लिया, उसके बाद मुझे बहुत हैवी सा लग रहा है और थोड़ी गर्मी भी पड़ने लगी है। तो पता नहीं क्यों आज चाय का मन नहीं हुआ। तो अम्मी भी मटर छील रही थी तो उन्होंने कहा मटर खा लो, ये नुकसान भी नहीं करेंगे। तो मैं अभी मटर खा रही हूँ। आप में से कोई खाता है तो मुझे बताओ। अम्मी लोगों को तो बहुत कच्चा खाना पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अम्मी लोग तो खेत में भी जाके खाती थी ना, टमाटर, ये गोभी, हर चीज वही जाके। हाँ, अब्बा के साथ। हाँ, अब्बा के साथ पूरी फैमिली, सब पूरे घर वाले जाते थे सब वहीं खाते थे, बैठते थे, वहीं रोटी बनाते थे, ट्यूबवेल में नहाते थे। अच्छा, सब करते थे वहाँ पे। घर की पहले की बात ही अलग थी। अम्मी छीलते इतना सारा खा लेती है और अगर पापा बैठते हैं तो वो भी बहुत सारा खा लेते हैं। हाँ, मुझे वैसे भी हरी सब्जी बहुत पसंद है। खाने को कम है, खरीदने को ज्यादा है। हाँ, खरीदने। हाँ। और आपके जैसा मुझे भी और भाभी को भी है खरीदने की सब्जी शौक। तो ये दोनों सूट हैं जो मुझे टेलर के पास डालने हैं, तो अभी मैं इनको टेलर के पास पे डाल के आऊंगी। ये मुझे इंस्टाग्राम पे आए थे कोलैबोरेशन के लिए, तो मैंने इनको भी निकाल लिया है। मैं इनको स्टिच कराऊंगी, फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर लीजिए। ओके, एग्जाम्स आने वाले हैं, इनको ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। इन लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और अब इनके सर पे आ गई सारी चीज़ें और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने कहती थी पढ़ लो बेटा पढ़ लो, लेकिन नहीं, मस्ती मस्ती मस्ती। अब ठीक है, अच्छे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अच्छे से। और अभी हम आ गए हैं रेहान के प्रिंट आउट्स निकालने के लिए और इसके बाद डिनर के बाद थी ग्रीन टी, डिनर के हाफ एन आवर बाद। अभी जो पापा और रेहान सो गए हैं, मैं और अम्मी और रिजा जा रहे हैं वॉक पे। वॉक भी ज़रूरी है, जिम तो कभी कभी मिस हो जाता है लेकिन वॉक तो एवरीडे होना ही चाहिए। अभी हो गई है सुबह और मैं पी रही हूँ चिया सीड्स वाटर। हाय फ्रेंड्स, ये व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है, कोई नया व्लॉग नहीं है। फिर से हाय फ्रेंड्स करूँ? हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग है या नेक्स्ट डे है, तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी ठीक है? हाँ। चलो बढ़ाई करो। अभी मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ आईज, जो कि आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाना और फेस बहुत अच्छा भी हो जाता है। और फ्रेंड्स, कार्बन लेज़र फेशियल आपने देखा होगा, भाभी के व्लॉग में मैंने कराया था, उससे भी फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो है। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यू उसके बारे में दूंगी, तो पहले मैं ये लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। गर्मियों जैसे दिन आ गए ना रेहान, लास्ट टाइम की याद, शिट, लास्ट टाइम लॉकडाउन की याद आ रही है। मतलब याद ऐसी नहीं आ रही है कि लॉकडाउन हो जाए, मतलब हर गुजरा हुआ दिन भले वो कैसा भी गुजरे याद ज़रूर आता है। इसीलिए हमेशा जो दिन है उसे बहुत अच्छे से खुशी से गुजारना चाहिए। आवाज़ आ रही है रेहान, क्या करो?
हर वक्त आपके ब्लॉग के टाइम ही आती है। कैसी आवाज आती है? हाँ, क्या करूं? अभी ये देखो फिर चालू। अच्छा चलो, मैं आपको इस जो कार्बन फेशियल की बात है और कल का मेरा डाइट का डे कैसा रहा इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। मैंने से लिया था तो मैं पहली बार ये यूज कर रही हूँ, तो बड़ा मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। इसे प्रॉपर डाइट भी नहीं कहेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मुझसे इसी तरह से ही डाइट होती है। मैं जो भी डाइट स्टार्ट करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले जो नॉर्मली खा रही हूँ और उसको आधा आधा कर दूँ। नहीं तो हम यूजुअली कैसे 2 ब्रेड के बीच में ही ऑमलेट रख के खाते हैं, इसलिए मैंने आज 1 ब्रेड लिया। और अंडा तो इतना अनहेल्दी नहीं होता है, बस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। बहुत से लोग कहते हैं कि एग वाइट ही खाओ अगर आप डाइट पे हो, बहुत से लोग कहते हैं येलो नहीं हटाना चाहिए क्योंकि येलो में बहुत सारे फायदे होते हैं। अलग अलग डाइटिशियन अलग अलग बातें करते हैं, इसलिए मैं हमेशा 1 रख लेती हूँ, 1 हटा देती हूँ। आप लोग बताओगे खाना चाहिए या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? हमारे सोफे कभी खुलेंगे? सोफों की मुंह दिखाई कब होगी? बताओ। सारे ब्लॉग्स में सिर्फ सोफे ढके हुए हैं। सब लोग सोचेंगे लिए ही क्यों तुम लोगों ने, गद्दे डाल लेते बेडशीट डाल के। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स हम मुंह दिखाई करेंगे, ठीक है यार? और उसमें कुछ मीठा वीठा भी बनाएंगे। करना तुम्हें बैडमिंटन क्लब चलेंगे हम लोग बात करने, ठीक है फ्रेंड्स? इसको ना बैडमिंटन क्लब ज्वाइन करना है, तो हम लोग कभी देखेंगे और इसकी मर्जी है कि इसे करा दो। ठीक है, करा देंगे। अच्छा खेलोगे? हाँ, लेकिन साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान दोगे? पढ़ाई का भी ध्यान रखूंगा और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। क्यों? अब एग्जाम के बाद पहले ये 10वीं तो पढ़ ले, अभी फिर ध्यान बढ़ जाएगा। फिर इनका 2 दिन का शौक रहता है, फिर मेरा कोई 2 दिन का शौक नहीं है। मैंने कराटे क्लासेस ज्वाइन करी थी। अच्छे से जानते हैं। नहीं, मेरा कोई 2 दिन का शौक नहीं है। कराटे में इसने ऐसे किया था ना? हाँ, चालू भी कराटे से ज्यादा तो मुझे ये फेवरेट है। तो ऐसे तुम्हारा इसमें भी मन खत्म हो ऐसे नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। फिर आप मुझे रोज दिया दिलाना रहा। तुमने क्या बोला था? के बाद फिर करो थोड़ा। चालो भी 10वीं के बाद सब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? हाँ, इनके बाद सब एज खत्म हो जाएगी। 10th के बाद एज खत्म हो जाएगी? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ मतलब फिर वो नहीं रह जाएगा। क्या अम्मी है? धनिया तोड़ी, हाँ। जो उसके पीछे की जड़ थी, हाँ। वो धुल के उबाल ली, हाँ। उबाल के निचोड़ के पी रहे हैं। अच्छा, मैं ले लूँ ये? हाँ लो, कैसी है टेस्ट में? पी के देखो। ठीक है। कुछ इसमें नींबू वीबू भी डालो अम्मी। बाद में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स आज मैं जिम नहीं गई थी और आज मैं घर पे ही डांस कर रही थी। 1 घंटा कुछ भी करना ही है। अगर आप भी मुझे देख के आप में भी थोड़ा सा मोटिवेशन आया है तो आप भी मिस मत करो। और अभी मैं वॉक पे भी जाऊंगी क्योंकि आज पता है ड्राइवर भैया नहीं थे, वो भाभी के साथ कहीं गए थे। तो फिर भाई और अंकित साथ में जिम गए हैं, तो वो बाइक पे चले गए, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो की एंडिंग ले लेते हैं। मेरा अभी डाइट चल रहा है जैसे जैसे चल रहा है ना, मैं चल रहा है ना, थोड़ा कम खा रही हूँ ना मैं पहले से, और मेहनत भी कर रही हूँ। देखिए रिजल्ट मिले या देर से मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे खुद से खुशी होती है कि चलो मैं कुछ कर रही हूँ। नहीं कर रही थी ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और फ्रेंड्स अम्मी को इस वीडियो की एंडिंग में बैठाने का एक खास मकसद है। वैसे तो आप सबको अम्मी को देखना अच्छा लगता है, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। और ये ऐसा टॉपिक था जिसमें मुझे अपनी उम्र वालों को कुछ बताना था और अम्मी की उम्र वालों को जो कि माँ बाप है, सास हैं, उन लोगों को अम्मी से कुछ कहलवाना था और अम्मी से कुछ सवाल करने थे। क्योंकि अभी हमने जैसे रिसेंट में एक केस सुना है दहेज को लेके, उसको ससुराल में कुछ परेशान किया जाता था। ऐसा एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं, हम लोग सुनते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो उसको इतना टॉर्चर किया कि आखिर में उसने जान दे दी। और माँ बाप, आपने वो वीडियो देखा, बहुत वायरल हुआ होगा, माँ बाप बहुत ज़्यादा वो उससे गिड़गिड़ा रहे थे कि बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो। वो वीडियो हम लोगों ने सुना तो सुन के ही हमसे मतलब बहुत मुश्किल था उसे पूरा सुन पाना। और लास्ट तक ये उम्मीद थी कि काश वो घर आ चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद उस पर जो बीती होगी वो वही समझ सकती, शायद वो कुछ बहुत ज़्यादा सह चुकी होगी या उसे अब नहीं जीना होगा। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके मन में कभी भी ख्याल आए जान देने का तो प्लीज़ आप अपने माँ बाप के बारे में एक बार सोच लें। वो माँ बाप किस तरह से, अरे दुनिया में आपको कोई भी धोखा दे दे, आप फेल हो जाएं, आपकी जॉब नहीं लगे, आपको जॉब से निकाल दें या आपको ससुराल से निकाल दें, आप पे कोई कितना भी बड़ा इल्ज़ाम लगा दे, आपकी दुनिया में आपसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन जान देने के बारे में मत सोचें।
अम्मी आप क्या कहना चाहोगी? तो नहीं देनी चाहिए ना अम्मी किसी को? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और ये अल्लाह का भी कहना है कि कभी जान तो अल्लाह का भी नहीं कुछ होगा, यहाँ भी नहीं होगा, और क्यों जान दो। वही तो, अगर आपको कोई नहीं प्यार कर रहा है, आपका हस्बैंड आपको नहीं प्यार कर रहा है, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, सबने ये सब सबकी लाइफ में ये सब आया है, लेकिन माँ बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना। जान देने से पहले एक बार सोचो कि वो माँ बाप के दिल में, हम तो चले जाएंगे लेकिन माँ बाप के दिल में क्या होगा। चीज़ और पूछनी थी कि हमने जैसे कल पोस्ट डाला तो बहुत से मैसेजेस दिया है कि हमने ये कहा कि आप बिल्कुल मत बर्दाश्त करो, हर एक लड़की से कहा कि आप ससुराल में आप बिल्कुल भी जुल्म नहीं सहो। अगर आपको टॉर्चर कर रहे हैं दहेज को लेके या कोई भी चीज़ों को लेके, या आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है, या आपको बहुत से ससुराल में अम्मी मारते भी हैं, कुछ करते हैं, तो लड़की को ना फ़ौरन नहीं सहना चाहिए, रिश्ता तोड़ के आ जाओ, दुनिया क्या कहती है कहने दो। तो उसमें से बहुत से लोगों ने कहा कि आप नहीं समझते हैं कि माँ बाप भी कहते हैं कि बेटा वही तुम्हारा ससुराल है, अब तुम वहीं रहो। तो अम्मी ऐसे में क्या करना चाहिए माँ बाप को? अगर लड़की को ससुराल में परेशानी है तो उसे बोलना चाहिए कि तुम वहीं रहो? माँ बाप को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है। लड़की ससुराल, ये मायका जो अपना होता है, जितना भी लड़की होते हैं, अल्लाह की रस्म है जो इंसान को निकाह करना पड़ता है, नहीं अपने जान का अपने हिस्सा को कोई अपनी बेटी को भेजता है, मजबूरी में करता है, उसका घर मरते दम तक का उसका घर ही होता है। उसको ये मत फील कराइए कि अब बेटा वही तुम्हारा घर है। नहीं, पहली बात तो आप देखिए कि वजह क्या है लड़ाई की। अगर आपकी बेटी में कोई गलती है तो आप उसे समझाइए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं दहेज को लेके या उसको मार पड़ रही है, मार पड़ना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी चीज का, तो आप उसे उसी दिन ले आए और दुनिया के बारे में ना सोचे ना। और मैं ये सबसे ज्यादा बच्चियों से बोलना चाहती हूँ कि बच्चियों को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ सुनो, जहाँ तक बिल्कुल सही है, अब जब जान जाओ कि हमारे ये सब करने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं तो मुकाबला करो, बोलो, कुछ भी करो, और नहीं सुन रहा है तो अपने सीधे अपने घर आ जाओ, बस। लेकिन हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत से काम लो। हिम्मत हर लड़की में होना चाहिए आजकल के जमाने में। अम्मी ऐसे केस सुनती रहती हैं, किसी ने आग लगा ली खुद को, किसी को कुछ हो गया, तो बहुत से हमने भी सुना है कि माँ बाप भी नहीं सपोर्ट करते, तो अम्मी कहती है अरे वो पड़ोसियों से कुछ कह देती, पुलिस के पास कुछ हेल्प मांग लेती, या रिश्तेदारों में या दोस्तों में। लेकिन माँ बाप भी कैसे हैं जो अपनी बच्ची को बोल देते हैं कि आना नहीं, बर्दाश्त करो। क्यों सब आजकल वो बोलना चाहिए? जो लड़का का हक है वैसे लड़की का भी उतने ही घर में हक है। वो चाहे कहीं भी जाए, ससुराल जाती आती 10 बार आए, कभी आए जाए, उसका घर है। और आप लोग ऐसे बोल दोगे तो फिर लड़की कहाँ की रहेगी? वो कहीं की नहीं रहेगी, वो सोचेगी मैं जान दे दूं तो अच्छा है। इसलिए हमेशा उससे बोलो कि बेटा कोई ऐसी बात हो तो सीधे अपने घर आ जाओ, कोई जान देने से कोई फायदा नहीं। कोई दुनिया की बच्ची सब सुन लो बेटा, कभी जान नहीं देना, ये गलत है, गुनाह है उल्टे। और कभी भी ऐसा बेटा नहीं सोचना। अगर अम्मी की बात सुन रहे हो तो कुछ भी ऐसा हो तो कहना खुशी खुशी, तुम अलग हम अलग, हम जा रहे हैं। लेकिन कभी भी बेटा ऐसा काम मत करो कि तुम्हारे बाद तुम्हारे माँ बाप तरफ के मर जाए। और लड़कों को भी यही है कि अगर आपके मन में कभी जैसे अम्मी किसी की जॉब की वजह से या किसी के अच्छे नंबर नहीं आते तो आप लोग सोच लेते हैं जान दे दे। कभी नहीं, ये जितनी दिन की जिंदगी है अच्छे से जियो। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि तुम अपने तरफ से मेरे पास आ जाओ, जब अल्लाह बुलाए जब जाओ। जब जाना सबको है दुनिया को वहीं जाना, लेकिन अपनी मर्जी से क्यों करो? ये चाहे और ये हराम भी है, ऊपर जाके भी आपको मतलब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। अल्लाह भी तुम्हें, वह तुम्हारी रूह भटकती रहेगी, अल्लाह भी तुम्हें नहीं बुलाएगा, फिर क्या होगा? और हम लड़कों से बच्चों से भी यही कह रहे हैं कि बेटा तुम भी पास हो, कोई गमी आए, प्यार छूट जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी ऐसा मत सोचो। बस जिंदगी में किस्मत सोच लो कि हमारी किस्मत में नहीं था, ये बस खत्म बात। और दहेज के लिए भी अम्मी सबसे बोलो कि कोई गरीब की लड़की है तो प्लीज आप लोग दहेज ना मांगे और लालच ना रखे दहेज तो बेटा मेरा बेटा जो खुद का है, अल्लाह की दुआ से हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कोई कर लेता अपने बच्चों के लिए। देखिए हर एक अगर माँ बाप के पास होता है तो हर माँ बाप ये सोचते हैं हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ करें। किसी का भी दिल होता है वो सोचते हैं, लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो लालच करना बहुत ही गलत बात है। लेकिन वो लड़की का प्यार समझो, वो लड़की की काबिलियत समझो। ये तो सामान है, आता है जाता है, पैसे, ये दहेज बीच में आना ही नहीं चाहिए। ना अपने रसूल को पसंद था दहेज, न
किसी को पसंद है, इसी में रिश्ते खराब हो जाते हैं। और जिनके पास हैं वो देते हैं, मानते हैं, जिनके पास सब कुछ है, हम भी दे सकते हैं, लोग भी देते हैं, लेकिन जो बेचारी और जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाए, उनके बारे में सोचो। कि जो निकाह बगैर दहेज के जो निकाह में तासीर है वो दौलत में, पैसे में नहीं है बेटा। वो हमेशा वो तो देना लेना जिंदगी भर चलता रहता है अपनी। जब इतनी बड़ी कोई बच्ची देता है तो वो तो इंसान हमेशा तैयार रहता है हर चीज के लिए, लेकिन दहेज क्योंकि जिस दिन जाए वो दहेज ही लेके जाए, ये गलत है, बहुत गलत बात है ये। बस लड़की मिली, लड़की को लड़का मिला, अच्छे प्यार से रहो। हाँ, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी रहती है, इंसान आना जाना मोहब्बत सब कुछ देना लेना होता रहता है, लेकिन वो क्योंकि विदाई के दिन दहेज दो, बहुत से लोग ऐसे पहले से वो कर लेते ना, हमें इतने लाख चाहिए तो ही हम करेंगे। बस मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ बेटा। और जान के लिए तो मैं कैसे तुम लोगों को यकीन दिलाऊं, कैसे हम असर के बाद दिल से कह रही है कि बेटा कभी भी जान मत दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, डट के मुकाबला करो। आप पे बहुत बुरा हाल होता है, डट के सामना करो। और जो नहीं हो रहा है तो दोनों मियां बीवी से बेटा मैं कहना चाह रही हूँ कि बेटा कि तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, खुशी खुशी रहो, आराम से कह दो। कोई इसमें मजबूर की बात नहीं है, प्यार से रिश्ता होता है, क्या नहीं तो हम ये अपने घर चले, तुम अपने घर पे कोई ना अब जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ के क्या कर किसी को ताना दो कि तुम क्या मरोगी, मर के दिखा दो, ये कभी नहीं कहना चाहिए। कोई इंसान ऐसा दिखा देता है, लेकिन कभी जज्बात में आके बेटा ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। तुम अपने फैमिली के बारे में सोचो कि हम तो जो तुम्हारी जान तड़प की निकली होगी ना, वो तो अल्लाह, तुम जानोगे अल्लाह जानता है, लेकिन जो तुम्हारे माँ बाप बैठे वो उनके बारे में सोचो। तुम आपकी जो भी तकलीफ है, परेशानी, आप अपने घर वालों से शेयर करो, बोलो, माँ बाप को बताओ। माँ बाप कभी नहीं सुन रहे हैं तो भाई बहन को बताओ, भाई बहन नहीं सुन रहे तो दोस्तों को बताओ, उनके माँ बाप को बताओ। खुद हिम्मत रखो। आजकल के जमाने में हर एक लड़की हर कुछ करती है, कोई किसी के मोहताज नहीं है। खुद अपनी हिम्मत से अकेले बन के अपना दिखाओ कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ भी करना, झाड़ू बर्तन करना, काम करना। कोई अम्मी हमेशा कहती है कि कल को ऐसा कोई काम आ जाए ना तो आप घर में काम करके, झाड़ू पोछा करके कमा लो, खा लो, लेकिन ऐसा तो कभी कोई काम में शर्म नहीं होती बेटा, चाहे कुछ भी काम करके, लेकिन जान क्यों दे? नहीं माँ बाप के साथ रहना चाहते मत रहो, अपने बलबूते पे जियो, दिखाओ दुनिया को, देखो हम तुम्हारे बगैर भी जी सकते हैं, ये करके। ठीक है, तो बस हम आप सबसे यही चाहते थे। और कल से बहुत ऐसा था कि अम्मी भी बहुत सुन के उदास थी, तो हम चाहते थे कि हम ये बात आप सबको बोलें। अगर किसी के भी मन में या लाइफ में ऐसी परेशानी चल रही है तो उसे हिम्मत आए थोड़ी सी। और माँ बाप से भी मैं कहती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चों की, 3 बच्चों की, देखिए कभी मेरी बेटी है 3 बच्चों की, लेकिन कभी ऐसा मत बोलो कि बेटा तुम चली जाना, लौट के नहीं आना, कभी भी। हमेशा उससे यही कहना कि बेटा तेरा वही घर है पहले जैसा जो पहले था, और उसके चाहे तुम जब चली आओ, कभी भी ऐसा मत करना। अगर तुम ही हिम्मत नहीं दोगे तो कोई बच्ची कहाँ की रहेगी, वो उसको ये हमेशा दो। फिर बच्ची के ऊपर है कि मुझे बिल्कुल नहीं कि गलत बर्दाश्त करना, और मुझे किसी की नहीं, मैं अपने बलबूते पे रहूंगी। और दुनिया में तो आपको जानते हो ना, मैंने जब ये बात ये कही, इस सब में हर एक लड़की कुछ न कुछ करती है और करना चाहिए लड़कियों को। जितना लड़का का हक है उतना लड़की का भी हक है, वो भी कर सकती है। सब अपने पैरों खड़े हो, रिश्ते को हटाओ, नहीं अच्छा समझ में आ रहा खत्म करो, लेकिन अपना जान मत दो, दूसरी जिंदगी जियो अपनी। बस अम्मी यही कह रही है बेटा, माँ बाप से भी, बच्चों से भी, लड़कियों से भी कभी ऐसा कदम मत उठाना। मुझे बहुत तकलीफ होती है सुन के, मैं सब से हमेशा बोलती हूँ, बताती है अम्मी वो मर गया, खुदकुशी कर ली, मुझे क्या काश मैं रोक सकती, सब चीज मेरे बस में होता तो, लेकिन नहीं, सब ये करना चाहिए बेटा, इंसान मुंह से समझा सकता है, बस बेटा ध्यान रखना ये चीज को सब। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इसे हिम्मत मिली होगी और कुछ समझ में आया होगा, और अल्लाह से हम सबके लिए दुआ करेंगे, आप भी सबके लिए दुआ करिए कि अल्लाह दुनिया की हर लड़की या हर लड़का जो भी परेशानी में है उस चीज़ से निकले और खुश रहे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे।